नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है हमारे पास। लेट एफ बिलोंग्स टू सी लिप, इट मीन्स एफ इज़ अ लिप्सिस फंक्शन इन डोमेन डी, मतलब एफ लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन डोमेन डी। और हमने डोमेन का कोई पॉइंट ले लिया टी नोट वाई नोट, ठीक है। और हमें गिवन है कि φ1 और φ2 क्या है, सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। अब φ1 और φ2 क्या है, सॉल्यूशन है, तो इट मीन्स वो इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि φ1 टी नोट इज इक्वल्स टू वाई नोट एंड φ2 टी नोट इज इक्वल्स टू वाई नोट है। तो हमें शो करना है कि जो ये दो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हमें क्या प्रूव करना है, अगर हम इन जनरल बोल लें तो कोई भी फंक्शन जो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम दो सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के जहाँ फंक्शन कैसा हो, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इस थ्योरम में हम पिछली वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो φ1 और φ2 सॉल्यूशंस हैं, तो जो हमारे पास एरर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो φ1 के लिए जो एप्सिलॉन 1 है वो ज़ीरो और एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लास्ट थ्योरम में हमने माना था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अब देखो एप्सिलॉन 1 भी ज़ीरो, एप्सिलॉन 2 भी ज़ीरो, तो इसका मतलब एप्सिलॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ऑल्सो डेल भी ज़ीरो, डेल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज φ1 टी नोट माइनस φ2 टी नोट लेकर चले हम। φ1 टी नोट की वैल्यू क्या है, वाई नोट माइनस वाई नोट विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। हमारे पास जो ये वाली चीज़ है वो कैसी आ गई, ज़ीरो आ गई। और शायद हमने लास्ट थ्योरम में इसकी वैल्यू किसके इक्वल मानी थी, डेल के इक्वल मानी थी। स्टार्टिंग गिवन में गिवन थी, देखो ये गिवन है ना हमें, ये वाली चीज़ ज़ीरो बन गई, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल है वो भी कैसा आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, अब देखो φ1 टी, अब डेल भी ज़ीरो है और एप्सिलॉन भी कैसा है, ज़ीरो है। तो लास्ट वाली थ्योरम में हमने ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव की थी, इसके अंदर डेल की जगह ज़ीरो रखो तो ये वाली चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, और एप्सिलॉन की जगह ज़ीरो रखेंगे तो सेकंड वाली चीज़ ज़ीरो बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि φ1 टी माइनस φ2 टी ज़ीरो होगा, क्योंकि मोड वाली चीज़ लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो तो हो नहीं सकती, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि φ1 टी माइनस φ2 टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना, क्योंकि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यही वाली चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर ली, तो यहाँ से ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया ना, क्योंकि राइट साइड तो ज़ीरो बन गई, तो लेफ्ट साइड भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो φ1 टी किसके इक्वल आ जाएगा, φ2 टी के, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। तो ये वाली चीज़ हमें शो करनी थी कि दो सॉल्यूशन φ1 φ2 हैं, तो वे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कि कब, जब फंक्शन क्या कर रहा होगा, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, सपोज एफ कर लिया कोई फंक्शन है, कैसा है, कंटिन्यूस और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस रेक्टेंगल आर पे। ये वाली चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। एम मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, अल्फा मिनिमम है a, b बाई एम का। तो हम क्या शो करेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन, कि हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा फाई बिलोंग्स टू सी डैश। इसका मतलब फाई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूस होगा, और जो सोल्यूशन होगा वो किसका मिलेगा, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, इन रेक्टेंगल आर ऑन गिवन इंटरवल हमारे पास ये है। और कंडीशन क्या, इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ टी नोट इज इक्वल्स टू वाई नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस भी और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो किसी रेक्टेंगल आर में, तो उस इनिशियल वैल्यू का हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन साथ में कैसा होगा, यूनिक होगा। इसमें हम फर्स्ट एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया एप्सिलॉन एन बी अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स टेंडिंग टू ज़ीरो। हमने क्या ले ली, सीक्वेंस ले ली किसकी, पॉजिटिव रियल नंबर की, जो कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मीन्स एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 3, इस तरीके से, ठीक है। सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो ये सीक्वेंस है किसको टेंड कर रही है, ज़ीरो को टेंड कर रही है, ठीक है। अब जो सीक्वेंस है वो ज़ीरो को टेंड कर रही है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी।
एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन में क्या था कि एप्सिलॉन 1 के कोरस्पॉन्डिंग फाई 1 सोल्यूशन मिल रहा था, एप्सिलॉन 2 के कोरस्पॉन्डिंग फाई 2 मिल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से हमें सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो फॉर ईच एप्सिलॉन एन द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हैज़ एन एप्सिलॉन एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, हमने उसको क्या नाम दे दिया, फाई एन, ठीक है ना। जस्ट वो फर्स्ट वाली थ्योरम यूज़ किया हमने और कुछ भी नहीं है। वी नो दैट दीज फंक्शंस सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, हमें पता है कि अगर जो ये सॉल्यूशंस है फाई एन कैसे हैं, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास एरर क्या आता था, एप्सिलॉन आता था। पर अब हम इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशन वाली फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन आएगी। ये सेम काम हमने कहाँ किया था, एक पीछे वाली थ्योरम में किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, हमने कोशी-पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम थी ना, इसके अंदर इसका यूज़ किया था। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, फाई एन सोल्यूशन बन रहे थे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि फाई एन सारे कैसे थे, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन थे, जहाँ पर डेल एन एस क्या था, हमारे पास एरर आ रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लो डेल एन एस की वैल्यू हमारे पास ये वाली चीज़ थी, इस चीज़ का यूज़ हम करेंगे अब इस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो हमने वही वाली चीज़ लिख दी, देखो कि हमारे पास ये वाला जो था एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन था, तो इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में उसे इस तरीके से लिखेंगे, साथ में कुछ एरर भी आएगा, उसको हमने नाम दे दिया डेल एन एस। और ये वाली चीज़ भी हम कोशी-पियानो थ्योरम में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो एट दोज पॉइंट वेयर फाई एन डैश एग्जिस्ट एंड डेल एन एस इज इक्वल्स टू जीरो अदरवाइज, ये जो चीज़ होगी वो कब होल्ड करेगी, जब फाई एन डैश एग्जिस्ट करेगा, वरना डेल एन एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Now by definition of epsilon n, we have del n t tends to 0 as n tends to infinity। अब एप्सिलॉन n की डेफिनेशन कहाँ थी, अब फर्स्ट थ्योरम पे पहुँच जाए, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन वाली थ्योरम थी ना, वहाँ पर हमारे पास क्या था, सॉरी कोशी-पियानो थ्योरम में ही है कि जो डेल एन एस था इसका मोड लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन था। और इस थ्योरम में हम क्या बोल रहे हैं कि जो एप्सिलॉन एन है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जैसे ही हम एन को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो एप्सिलॉन एन हमारे पास किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। जैसे ही ये वाली चीज़ जीरो को जाएगी तो डेल एन एस भी कहाँ टेंड हो जाएगा, जीरो को टेंड हो जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे we have del n t tends to 0 as n tends to infinity uniformly on mod t minus t naught less than equals to alpha। अब लास्ट वाली इनइक्वालिटी क्या थी, अप्लाइंग इनइक्वालिटी ऑफ लास्ट थ्योरम्स ऑफ द फंक्शंस टू द फंक्शंस फाई एन एंड फाई एम वी ऑब्टेन। अब जो लास्ट वाली इनइक्वालिटी हमने की थी ना इस थ्योरम में, ये वाली जो इनइक्वालिटी हमने प्रूव की थी, अब इसी का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ तो पीछे फाई 1 फाई 2 पे लगाया था, अब की बार हम ये सेम इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे फाई एम टी और फाई एन टी पर। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ फाई एम टी माइनस फाई एन टी इज लेस देन इक्वल्स टू, देखो जब फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था तब डेल को हम जीरो लेकर चले थे, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या लेकर चलेंगे, जीरो लेकर चलेंगे डेल को। तो ये वाली चीज़ हमारे पास खत्म हो जाएगी। तो क्या आएगा, मोड ऑफ फाई एन टी माइनस फाई एम टी इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म, ठीक है। तो ये सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को की बात क्या लेकर चले हैं, एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एम, क्योंकि देखो वहाँ फंक्शन फाई 1 और फाई 2 यूज़ किए थे, तो फाई 1 के कोरस्पोंडिंग एप्सिलॉन 1 मिला था और फाई 2 के कोरस्पोंडिंग एप्सिलॉन 2 मिला था। तो यहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब क्या होता था, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अब की बार हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फाई एन और फाई एम, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें एप्सिलॉन एन मिला था और इसके एप्सिलॉन एम। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एम बाय के, ये वाली चीज़ एज इट इज़, वहाँ डेल को जीरो पुट कर देंगे क्योंकि क्या था, फंक्शन हमारे पास लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वेयर के इज द लिप्सिस कॉन्स्टेंट एंड दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर दिस, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर ये करेगी, होल्ड करेगी। बाय दिस अबव इनइक्वालिटी द सीक्वेंस फाई एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल दिस। अब यहाँ से देखो ये वाली कंडीशन किसकी बन गई हमारे पास, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बन गई, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फाई एन है, देखो टी माइनस टी नोट का मोड जब लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा, तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है इससे लेस आ रही है, तो इसका मतलब फाई एन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा इंटरवल इसके ऊपर, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस लिमिट फंक्शन।
अब फाई एन हमारे पास कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया, तो इट मीन्स किसी ना किसी को तो कन्वर्ज करेगी। तो हमने मान लिया जो ये फाई एन है किसको कन्वर्ज कर रहा है, फाई को, ठीक है, फाई को कन्वर्ज कर रहा है इंटरवल के ऊपर, ऑन दिस इंटरवल, इंटरवल ये वाला लेकर चल रहे हैं हम, सच दैट फाई एन टी कन्वर्जेस टू फाई टी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब देखो दिस फैक्ट प्लस द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन आर इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ दिस कन्वर्जेस टू दिस फंक्शन। देखो फाई एन टी कन्वर्ज कर रहा था फाई टी को, इसने बोला कि कंटिन्यूस होगा फाई, क्यों, क्योंकि सारे के सारे फाई एन हमारे पास कंटिन्यूस थे, तो कंटिन्यूस फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से जो फाई एन टी है वो कन्वर्ज कर जाएगा किसको, फाई टी को, जो फाई टी होगा वो खुद भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब देखो एफ हमारे पास कैसा था, कंटिन्यूस था, किसके ऊपर, रीजन आर के ऊपर, आर हमारे पास क्लोज्ड था, तो मतलब एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्लोज रीजन के ऊपर कंटिन्यूटी किसको इम्प्लाई करती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ लगाएंगे जब हम इसके ऊपर, तो ये वाली चीज़ किसको कन्वर्ज कर जाएगी, देखो एफ टी कोमा फाई एन टी कन्वर्ज कर जाएगा किसको, एफ टी कोमा फाई टी को, क्योंकि फाई एन टी कन्वर्ज कर रहा था फाई टी को, एफ हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब एफ ऑफ टी कोमा फाई एन टी कन्वर्ज कर जाएगा एफ टी कोमा फाई टी को, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, एफ को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक्स को, रियल एनालिसिस का रिजल्ट यूज़ किया हमने यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि ये वाली चीज़ कन्वर्ज कर जाएगी इसको, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली, किस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर काम कर रहे थे ना हम, तो टी माइनस टी नोट का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू एल्फा। हैंस वी गेट, लिमिट इसकी क्या आएगी, अब ये वाली चीज़ लेकर चले तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी नोट टू टी एफ एस फाई एन एस प्लस डेल एन एस डी एस इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ कैसे आई भाई। अब देखो जो फाई एन था, जैसे एन को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो फाई एन तो फाई को कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे फाई एन की जगह फाई आ गया, और जो डेल एन एस है वो जीरो को कन्वर्ज करेगा जैसे ही हम एन को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ हो जाएगी जीरो, और जो ये फंक्शन फाई एन है वो किसको कन्वर्ज कर जाएगा, फाई को। अब देखो जैसे ही एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हैं इन इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, ये वाली चीज़, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम एन को क्या करवा रहे हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करवा रहे हैं, तो फाई एन किसको कन्वर्ज करेगा, फाई टी को, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, फाई ऑफ टी, फाई एन टी कन्वर्ज करेगा फाई टी को, तो लेफ्ट साइड बन गई फाई टी इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस टी नोट टू टी एफ एस कोमा, फाई एन किसको कन्वर्ज कर रहा था, फाई को, तो हमने फाई एन की जगह क्या रख दिया, फाई रख दिया, प्लस यहाँ पर डेल एन एस है, डेल एन एस किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा जैसे ही एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे, तो ये वाली चीज़ तो खत्म हो जाएगी। तो क्या बच गया हमारे पास, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस टी नोट टू टी एफ एस कोमा फाई एस डी एस, बस जस्ट यहाँ से डेल एन एस जीरो को चला गया और फाई एन फाई को अप्रोच कर गया, सिर्फ इस चीज़ का यूज़ किया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखने में हमें क्या पता चल रहा है कि जो फाई है वो सोल्यूशन बन गया किसका, इंटीग्रल इक्वेशन का, और इंटीग्रल इक्वेशन का बनेगा तो मतलब डिफरेंशियल का भी बनेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले थ्योरम की थी, ये थी थ्योरम यही वाली कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इंटीग्रल का भी होगा, और इंटीग्रल का है तो डिफरेंशियल का भी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि जो फाई फंक्शन है वो इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन बन रहा है, तो इंटीग्रल का है तो डिफरेंशियल का भी सोल्यूशन बन गया, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि हमें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो अब हमें फाई क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक बात देखो, सोल्यूशन तो मिल गया, हमें क्या प्रूफ करना था कि यूनिक होना चाहिए। अभी इससे पहले हमने एक थ्योरम किया है कि अगर कोई फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो जो ये फाई हमें सोल्यूशन मिला ये कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा बाय प्रीवियस थ्योरम, क्योंकि फंक्शन कैसा था, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, और हमने थ्योरम की थी कि जो फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन मतलब होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। अब यूनिट सेकंड देखते हैं, फिर शुरू करेंगे। ठीक है।